Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। आज का हमारा टॉपिक है FM ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स या वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो वित्तीय प्रबंध के दो मुख्य उद्देश्य माने गए हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स लाभ अधिकतम करना और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स संपत्ति या संपदा का मूल्य अधिकतम करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये दो उद्देश्य वित्तीय प्रबंध के बताए गए हैं, इनका अध्ययन हम आज करेंगे। लाभ का उद्देश्य जो है या लाभ अधिकतम करना वित्तीय प्रबंध का परंपरागत या हम कह सकते हैं पुराना ऑब्जेक्टिव माना जाता है, या परंपरागत विचारधारा जो है वित्तीय प्रबंध की, उसमें वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करना माना गया है। यदि हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की बात करें तो एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध के अनेक उद्देश्य होते हैं। संकुचित दृष्टिकोण से यदि हम देखें, नैरो सेंस में यदि हम इसकी स्टडी करें तो वित्तीय प्रबंध का तात्कालिक उद्देश्य या जो उसका हम कह सकते हैं जो उसका जिसके लिए वित्तीय प्रबंध काम करता है वो मेन उद्देश्य तो संकुचित अर्थों में ये माना जाता है कि पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना, तरलता बनाए रखना और लाभदायकता उपक्रम की बनी रहे, ये सभी वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। लेकिन यदि हम विस्तृत रूप में देखें या विस्तृत दृष्टिकोण से हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की बात करें तो पर्याप्त वित्त की व्यवस्था, तरलता बनाए रखना, लाभदायकता बनाए रखना, ये सभी उद्देश्य तो वित्तीय प्रबंध के होते ही हैं। उसके साथ साथ वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म के ओवरऑल जो उद्देश्य हैं, जो हमने सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं फर्म के या जिनके लिए हमने फर्म को बनाया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम सहायता पहुंचाना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है। अब हम वित्तीय प्रबंध के लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लाभ अधिकतमीकरण, ये जो उद्देश्य है ये वित्तीय प्रबंध का परंपरागत उद्देश्य या हम कह सकते हैं वित्तीय प्रबंध की पुरानी विचारधारा में इस उद्देश्य को अधिक महत्व दिया गया था। व्यवसाय को यदि हम कहें तो व्यवसाय क्या होती है? एक आर्थिक संस्था होती है। व्यवसाय क्या है? मतलब कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें हम लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। तो व्यवसाय को हमने एक आर्थिक संस्था, हम उसको मानते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है और उसका उद्देश्य लाभ अधिकतम करना या लाभ की प्राप्ति होता है। इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है कि किसी भी संस्था की यदि हमें कुशलता की जांच करनी है तो हम सबसे पहले उसका क्या देखेंगे कि ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। और प्रॉफिट में है तो इसका प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में या अन्य फर्म्स की तुलना में ज़्यादा है या कम है। तो एक तरह से यदि हम बात करें तो किसी भी संस्था की कुशलता की जांच हम उसके लाभ को देखते हुए करते हैं। और इसीलिए व्यवसाय का क्योंकि एक प्राकृतिक उद्देश्य है, व्यवसाय हम किसे कहते हैं, बिजनेस हमें किसे कहते हैं जिसका मोटिव ही या जिसका उद्देश्य ही लाभ अर्जन हो, लाभ अर्जित करना हो। तो इसलिए व्यवसाय का प्राकृतिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना माना जाता है, इसलिए वित्तीय प्रबंध का भी उद्देश्य लाभ अधिकतम करना माना गया है। लाभ अधिकतम करना हम कहें कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य हम मानते हैं तो ऐसा कितना सही है, कहाँ तक ये बात तर्क संगत है? तो क्योंकि यदि हम देखें तो लाभ किसी भी संस्था की आर्थिक कुशलता का सूचक होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन है उसका इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी का वर्क करता है प्रॉफिट। इसके साथ साथ यदि हमें साधनों का कुशल आवंटन और उपयोग, जो भी व्यावसायिक निर्णय व्यवसाय में लिए गए हैं उनकी सफलता को मापना है या हमें सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है, तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति जब ही हो सकती है जब हम लाभ को अधिकतम करें।
क्योंकि लाभ ज़्यादा होगा तो हम ये मानेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन आर्थिक रूप से कुशल है, इसमें साधनों का कुशल आवंटन किया गया है, इसमें व्यावसायिक निर्णय सही लिए गए हैं, और क्योंकि ये लाभ अर्जित कर रहा है तो ये अपने जो इसके CSR है, जो इसके सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, जो इसकी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी ये फर्म क्योंकि लाभ अर्जित कर रही है तो उनको पूरा कर सकती है। तो इस तरह से लाभ को अधिकतम करना जो उद्देश्य परंपरागत विचारधारा में माना गया था वित्तीय प्रबंध का, वो तर्कसंगत माना जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय में प्रगति होती गई, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकास करती गईं और जैसे जैसे व्यवसाय का आकार या क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे इस उद्देश्य में कई कमियां नज़र आईं। जैसे लाभ का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया उसमें यह क्लियर नहीं किया गया कि फर्म को किस लाभ पर ध्यान देना चाहिए, मतलब उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ज़्यादा करने चाहिए या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज़्यादा करने चाहिए। तो किस लाभ पर फर्म अधिक ध्यान दे, इस पर कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ लाभ भी अनेक रूप होते हैं लाभ के, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स यदि हम पढ़ें, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, EBIT, EBT, तो इनमें से किस तरह के लाभ को हमें मैक्सिमम करना है, ये भी इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की विचारधारा में नहीं बताया गया। इसके साथ ही इसमें दूसरी कमी इस उद्देश्य की ये थी कि लाभ अधिकतमीकरण जो उद्देश्य है उसमें मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की गई। मुद्रा का समय मूल्य क्या है कि जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे आज जो हमें या आज हमारे पास जो 1 रुपया है, 1 रुपये यदि हमारे पास है, उसका मूल्य आज से 1 साल बाद क्या होगा, तो मतलब वो टाइम वैल्यू, मतलब समय के अनुसार मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। और यदि हम कहें तो आज प्राप्त होने वाले 1 रुपये का मूल्य आज से 1 साल बाद प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मूल्य से निश्चित रूप से अधिक होगा। जो इसका कारण ये है कि आज प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को हम आय अर्जित करने के लिए पुनः विनियोग कर सकते हैं, और ये भी हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रा का मूल्य भी कम होता जाता है। तो इस तरह से मुद्रा का समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य में कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यदि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान नहीं रखते हैं तो हम किस तरह से प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे, किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस ईयर ये फर्म ज़्यादा, इसने अच्छा काम करा और इस ईयर कम किया। तो इस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य, लाभ कमाने का उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य में ना तो ये बताया गया कि किस प्रकार के लाभ को अधिकतम करना चाहिए, और इसमें मुद्रा के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की गई कि मतलब यदि हम इसमें ऐसा कर लें कि आज का जो रुपीज़ उसका जो वैल्यू है और भविष्य में उसका क्या होगा, उसके आधार पर यदि हम लाभ का कंपैरिजन करें, उसके आधार पर निर्णय लें, तो ये अवधारणा मतलब आगे तक भी कैरी ऑन हो सकती थी। लेकिन इसमें ये 2 लिमिटेशन इतनी बड़ी थी कि लाभ का उद्देश्य या लाभ को अधिकतम करना वित्तीय प्रबंध का वर्तमान में उद्देश्य नहीं रहा है। लाभ अधिकतम के साथ साथ हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा। लाभ अधिकतम तो करना है, लेकिन उससे साथ साथ हमें संपत्ति का मूल्य अधिक करना या संपत्ति अधिकतमीकरण की ओर भी ध्यान देना होगा।